तिनका पंख उठा के, दिल का पूरा चंक उठा के हमने दांव लगाया था, एक नन्हा गीत बनाया था। क्रेडिट 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 क्रेडिट, अच्छे वाले डूड बनो जी, हमें क्रेडिट दे दो यार। रेडियो पे भी गाना आता था तब एक्टर का नाम बोला जाता था कि कौन एक्टर है उस गाने में, और फिर हमने कैसेट देखी जब म्यूजिक कंपोजर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, सिंगर कौन है, उन सभी का नाम फाइनली साथ में आता था। क्यों आया ये आइडिया फिर से बात करने का, फिर से ये मुद्दा उठाने का, और क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और फाइट बहुत लंबी? आपने ज्यादातर बात आपने खुद बोल दी है इसमें, जो बोली है कि जो आपने कहा कि ये मुद्दा कहाँ से आया, कैसे आया और ये कैसे शुरुआत हुई। मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ कि क्या हुआ है। कि जैसे आपने कहा कि पहले रेडियो में नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी साहिर साहब ने वगैरह, इन लोगों ने जो लिरिक राइटर थे, इन्होंने ये कोशिश की कि रेडियो में नाम आने लगे। और ऑल इंडिया रेडियो में एक जमाने में फिल्मों में गाना किसने लिखा है, गाना किसने कंपोज किया है और किसने गाया है, ये 3 नाम बेसिकली आते ही आते थे। यही वजह है कि हम लोग जान पाए बहुत सारे लिरिसिस्ट के नाम। उसके बाद रेडियो स्टेशन, जब एफएम स्टेशन आए तो फिर ये लड़ाई शुरू हुई। कुछ ने देना नहीं वाजिब समझा कि नहीं देंगे लिरिसिस्ट का नाम, फिर से लड़ाई शुरू हुई कि लिरिसिस्ट का नाम दो। कुछ ने देना भी शुरू किया। जब कंजम्पशन, जो म्यूजिक कंजम्पशन शिफ्टेड, उसका शिफ्ट हुआ कैसेट से सीडी से डिजिटल पे, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स जो है वो, कई सारे म्यूजिक कंपनीज अपने गाने डालते हैं, लेकिन वहां पे वो या तो सिर्फ एक्टर्स के नाम दे देते हैं, एक्टर्स के नहीं दिए म्यूजिशियंस के दे देते हैं, सिंगर्स के दे देते हैं, म्यूजिक कंपोजर का दे देते हैं, लेकिन लिरिसिस्ट का ज्यादातर बारी नहीं होता, कई बार म्यूजिक कंपोजर का भी नहीं होता। अगेन स्ट्रीमिंग एप्स का जो मुद्दा है, इसके ऊपर कोई एल्गोरिदम में वहां पे लिरिसिस्ट की का वजूद ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब एग्जिस्टेंस कहाँ होता है उनके एल्गोरिदम में, वो आपको आइडेंटिफाई ही नहीं करते एक अलग एंटिटी के रूप में। वहां पे आप एक लिरिक राइटर के नाम से उसके गाने नहीं ढूंढ सकते। हम लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। 3 साल हो गए, हम थोड़ा खुद भी बोर हो गए एक ही तरह से बोलते हुए। सो हमको लगा कि थोड़ा क्रिएटिव कुछ अटेम्प्ट किया जाए। हम लोग माहिर हैं हर सिचुएशन के लिए गाना लिखने में। Kausar and me finished the writing the song, and then स्वानंद ने कहा कि उनके पास उनके 2 जानने वाले दोस्त कंपोजर हैं, जोएल और चिन्मयी, वो कंपोज करेंगे और स्वानंद गाएंगे। तो ऐसे करके मिठाई वाले के घर में ही शादी हो तो उसको बाहर से नहीं कुछ करना पड़ता ना, घर में मिठाइयां तो बनी जाती हैं कम से कम। कोशिश हमारी ये थी कि जो गुस्सा है वो सामने ना आए, एक तरह से हमारा प्यार ही सामने आए। और फिल्म की भी अगर हम बात करें तो एक हायरार्की सिस्टम होता है जहाँ पे एक्टर्स आर ट्रीटेड लाइक रॉयल्टी। उसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सिंगर जो होता है उनके नाम से गाना रिकॉग्नाइज होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फोकस वापस लाने में सिस्टमैटिकली उसमें टाइम लगेगा? मैंने गाने लिखना सबसे पहले शुरू किया था 2002 में। जादू है नशा वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। सो वो वक्त ऐसा था कि रेडियो पे आपका नाम आता नहीं था, लिरिक राइटिंग में पैसा नहीं था। जब कोई फिल्मों में गाने लिखने के लिए आता है तो वो अंततः उसी कारण से आता है जिस कारण से कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ता है और एक अपनी कविता सुनाता है और कहता है कि एक और सुन लीजिए, क्योंकि उसको अंततः भूख होती है क्रेडिट की। लिरिक राइटर असल में अपने हाथ पीछे बांध कर गाने लिखता है। उसके पास एक धुन आती है ड 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 ड, और उस पे मुझको लिखना पड़ता है क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है। सबसे पहले मुझे सिचुएशन दी जाएगी तो मैं एक हाथ बंद गए, फिर मुझे धुन दी जाएगी फिर हाथ बंद गए, और इसके बाद मुझे बाजार को भी देखना होगा कि मैं स्वांतः सुखाए अपने मन के अंतर के सुख के लिए कुछ नहीं लिख सकता हूँ, मुझे बाजार के सुख के लिए लिखना है। ठीक है, इस सब जद्दोजहद के बाद जब एक गाना बन के तैयार होता है तो कमबख्त आपका जब नाम भी नहीं आता है तो सत्यानाश हो ऐसे गाने लिखने का। भैया हम काहे लिखें? एक वक्त आया तो हमने गाना इसी सब के कारण लिखना छोड़ दिया। एक ही पिक्चर में जब 4-5 लोग गाने लिख रहे हैं क्योंकि आपको अकेले काबिल समझा नहीं जाता है, तो एक फिल्म का जो विजन होता है, एक सुर होता है, एक यात्रा होती है कहानी की, एक इमोशंस की यात्रा होती है, उसको आप अलग अलग तरीके से शब्दों में पिरो सकते थे, वो आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको शायद
फलाना तरीके का गाना लिखने के लायक नहीं समझा जाता, या फलाना तरीके गाना लिखने के लायक ही समझा जाता है। पता नहीं आजकल गाने लिखने के कितने पैसे मिलते हैं, बट तब बहुत कम मिलते थे, पिटन्स। तो पैसे कमाने के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ यश के लिए, सिर्फ क्रेडिट के लिए आता था आदमी। और ये बदला नहीं, क्योंकि मैं ऐसे म्यूजिक अवार्ड्स में गया हूँ, म्यूजिक लॉन्चेस में गया हूँ, अवार्ड तो छोड़ दीजिए, लॉन्चेस में गया हूँ, कि मैं सामने की पंक्ति में बैठा हूं और म्यूजिक, मेरा गाना लॉन्च हो रहा है, गाना लॉन्च हो रहा है, पिक्चर नहीं, गाना। कंपोजर खड़ा है, डायरेक्टर खड़ा है, एक्टर खड़ा है, लिरिक राइटर नीचे कुर्सी पर बैठा है। आदत ही नहीं है ना, आप नोटिस ही नहीं करते कभी किसी ने, क्योंकि नाम डाला ही नहीं, आपने देखा ही नहीं क्रेडिट पे, तो आपको भी आदत नहीं है ये सोचने की कि लिखा किसने है गाना, कि पहले आप नाम डालना तो शुरू करो। अभी रिसेंटली एक म्यूजिक कंपनी में जब एक गाने में मेरा नाम नहीं आया था, तो मैंने आई पिक्ड अप अ फोन एंड आई चेक, जो भी पीआर टीम हैंडल कर रही थी, मैंने बोला नाम नहीं है लिरिसिस्ट का इसमें। तो बोला कि नहीं, यूट्यूब पे स्पेस नहीं है नाम ऐड करने की, एंड जनरली सिंगर्स के नाम से या एक्टर्स के नाम से ज्यादा आई बॉल्स आते हैं, ज्यादा लोग सर्च करते हैं उसको यूट्यूब पे। आई अंडरस्टैंड, सारे सिंगर्स, एक्टर्स, दे आर मोर पॉपुलर, दे गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंसेस, एकदम क्या बोलते हैं, उनकी जो आवाज है उनसे ऑडियंस कनेक्ट करती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नाम देना शुरू करेंगे, फिर देखिए कि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है, ऑडियंस लिरिसिस्ट के नाम से गाने सर्च करती है या नहीं। नाम ही नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे, ऑलरेडी आपने अपने माइंड में सोच लिया कि सिंगर्स के ही नाम से गाने सर्च होते हैं और लिरिसिस्ट के या कंपोजर के नाम से गाने सर्च नहीं होते हैं। मगर उस तरह की चीज हम देखते हैं कि सिंगर्स के साथ भी होती है, मतलब कई सिंगर्स को बुलाया जाता है, उनका ट्रायल होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए एक अप्रोच की जरूरत है, माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, कि अगर आप कुछ ही लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ काम करें? देखिए, एक आदमी के साथ काम करना है या 5 लोगों के साथ काम करना है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। अगर एक हाल में मुझे बताया गया कि मेरा जब फिल्म खत्म होने के बाद क्रेडिट आता है ना, तो उसमें कहीं डाल दिया गया था, और मैंने उन प्रोड्यूसर महोदय को चिट्ठी लिखी है, ईमेल किया, क्योंकि मैं बहुत बदतमीज और बहुत खुददार आदमी हूँ और मेरे स्टेक्स हाई नहीं है, मेरी जीविका नहीं चलती गई। मैंने कहा उनके, मैं आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। Finally, I mean, it just comes down to that. We write songs because we love our names being associated with songs. That's all. If we just wanted to earn money, there are multiple things that all of us can do. ये कहीं से डिसरिस्पेक्ट की स्पेस से आता है। देखिए, डिजिटल आने के बाद में, अच्छी रिकॉर्डिंग की सुविधा आने के बाद में, आपके पास, आपको, क्योंकि आपके पैसे कम खर्च होने लगे, तो आपने ऑप्शंस और लेने शुरू कर दिए। और या तो फिर आप किसी को कहिए कि मैं आपका ट्रायल लेना चाहता हूं, अगर किसी लिरिसिस्ट को भी कह रहे हैं, उसको पे कीजिए और उसको बोलिए, और उसको बोलिए कि यार मैं तेरे से एक कविता लेना चाहता हूं, तो उसके मैं तेरे को पैसे देता हूं, अगर तेरी अच्छी नहीं लगी तो मैं किसी और से लूंगा। और आप, ये बिल्कुल जायज सी बात है कि अगर किसी की चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो आप किसी और से लेंगे, ये जायज सी बात है। तो पैसे देने लगेंगे ना, तो उसका सब अच्छा लगने लगेगा। प्रॉब्लम आपकी है कि आपके पास ऑप्शन है, लोग काम करके देने के लिए तैयार है, इसलिए आप बेस्ट ऑफ एवरीथिंग पिक करना चाहते हो, आप अपने काम को लेकर इनसिक्योर। एक कंडीशनिंग भी होती है, हमको हमेशा बताया गया है कि क्रेडिट के पीछे मत भागो, क्रेडिट के पीछे मत भागो। तो वो टूटने में कितना टाइम लगा, कब लगा कि नहीं, क्रेडिट के बारे में बात करनी पड़ेगी? दिस इज नॉट एरोगेंस, इट इज आप क्रेडिट सबको देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पिक्चर रिलीज करते हैं और एक्टर का नाम नहीं डालते हैं, है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ राइटर को ही बोला जाता है बी हम्बल। दिस इज हक की बात है, आपने काम किया, आपका नाम आएगा। भाई क्रेडिट नहीं अगर हमें चाहिए होता तो हम लिख के कागज के उस पे तकिया के नीचे रख लेते और पढ़ लेते। हम तो आए उसी के लिए, हमें मशहूर होना था। ये लाइन हजारों बार इनके जीवन में कही गई है। अच्छा, आपने लिखा है ये गाना? अभी आपका जो ये इनिशिएटिव है, इसको आए हुए कुछ एक हफ्ता टाइप हो गया है। इंडस्ट्री के लोगों के साथ कैसा आपका रिस्पांस मिला है? किसी ने बात करी आपसे? यार, रहमान साहब से लेके विशाल ददलानी, अमित त्रिवेदी और शांतनु मोइत्रा, श्रेया घोषाल, इन सब लोगों ने किया। आज सोनू निगम साहब ने भी एक वीडियो रिलीज किया है, जिन्होंने उसमें अपील की है लोगों से कि क्रेडिट द क्रिएटर्स करके। हमने अभी तक किसी से सुना नहीं है, अभी तक तो उन्हीं लोगों से नहीं सुना जिनको हम आवाज लगा रहे हैं। ना उन ऐप से किसी ने बात की हमसे, ना उन कंपनी से किसी ने बात की हमसे। वो लोग, दे आर नॉट टॉकिंग। इतना खूबसूरत एम्बुश है ये
और इतने कम वक्त में इस बात को का मेन स्ट्रीमिंग होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आई थिंक इसका आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इसका असर होगा। एंड हमने एक मनुहार से और बड़े प्यार से शर्मिंदा जो किया है, एंड व्हेन वन प्लेटफॉर्म डज इट द अदर्स विल फॉलो। जब आप कोई गाना लिखते हैं और वो फाइनली बनता है, जब कॉपीराइट होता है, तो रॉयल्टी किस तरह से डिसाइड होती है? अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, क्या उसमें लिरिसिस्ट को ड्यू क्रेडिट मिलता है? सो रॉयल्टीज बेसिकली क्रिएटर्स को दी जाती है, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड के वो क्रिएटर्स में रॉयल्टी तो हमें मिल जाती है जब हमारे गाने रजिस्टर होते हैं, बजते हैं। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें या यूट्यूब रॉयल्टीज की बात करें, जब आप लिरिसिस्ट का नाम ही देना वहां पर भूल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि गाने रजिस्टर ही नहीं होते हैं करेक्ट क्रेडिट्स के साथ। तो ये सब जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, तब से कहीं ना कहीं रॉयल्टीज में भी रॉन्ग क्रेडिट्स जाना, वो सब चीजों से रॉयल्टीज पे भी काफी असर पड़ा है। I wish you all the best in this fight. Note of our efforts and this issue, और बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है थैंक यू, अच्छा ही होगा सर। थैंक यू दीक्षा।